नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको चालाक शेर और भालू की एक कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। श्याम नाम के जंगल में सालों पहले एक चालाक शेर रहता था। वह शेर काफ़ी चालाक था और हर एक जानवर से दोस्ती करके उसका फ़ायदा उठाने में उसे बड़ा मज़ा आता था। शेर सबसे अपना काम करवाने के बाद दूसरों को ज़रूरत पड़ने पर पीठ दिखा देता था। जंगल में सभी को पता चल चुका था कि शेर उससे दोस्ती करके अपना मतलब निकालता है और फिर दूसरों की मदद नहीं करता। अब सभी लोग उस शेर से दूर रहने लगे। जंगल में दोस्त की तलाश में घूमते घूमते बहुत समय बीत गया, लेकिन शेर को कोई नहीं मिला। एक दिन जब वह अपनी गुफा के बाहर घूम रहा था तो उसने देखा कि एक बूढ़ा भालू भी उसकी गुफा के पास घर बनाकर रहता है। उसके मन में हुआ कि इस भालू से दोस्ती करके इसका फ़ायदा उठाने में बड़ा मज़ा आएगा। रोज़ शेर यही सोचता कि वे किस तरह भालू से बात करे। 2-3 दिन बीत गए, लेकिन उसे भालू से बात करने का कोई अच्छा बहाना नहीं मिला। एक दिन उसने देखा कि भालू तो बहुत बूढ़ा है। उसके मन में हुआ कि यह बूढ़ा भालू मेरे क्या ही काम आएगा, इसका मैं क्या फ़ायदा उठा पाऊँगा। एक दिन शेर ने भालू को चिड़िया से बात करते सुना। भालू से चिड़िया पूछ रही थी कि तुम इतने बूढ़े हो तो अपना खाना कैसे जुटाते हो। भालू ने चिड़िया को बताया कि पहले तो मैं मछली पकड़कर खा लेता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर पाता। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भूखा रहता हूँ। मैं अब शहद खाता हूँ। मुझे शहद बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए मुझे घने जंगल में जाना पड़ता है और वहाँ मधुमक्खियों से शहद लेकर आना पड़ता है। यह सारी बातें सुनकर शेर के मन में भी शहद खाने की इच्छा हुई, क्योंकि उसने अभी तक शहद चखा नहीं था। वह भालू से दोस्ती करके शहद का स्वाद चखना चाहता था। इसी सोच के साथ शेर ने एक योजना बनाई। इस योजना के तहत शेर भालू के पास गया और कहने लगा कि आपने मुझे पहचाना। जब आप जवान थे तो आप मुझे तालाब से कुछ मछलियाँ पकड़कर खिलाते थे। आप मेरी इस तरह बहुत मदद करते थे और मैं हर बार आपकी मदद पाता था। भालू को कुछ याद नहीं आया। उसने सोचा कि इतने साल पुरानी बात है कि कभी मैंने इसकी मदद की भी हो। भालू इस सोच के साथ अपनी गुफा में चला गया और शेर भी अपनी गुफा में चला गया। लेकिन भालू दिन भर यही सोचता रहा कि मैंने शेर की कब मदद की थी। लेकिन उसने यह सोचा कि चलो कोई तो मिला बात करने को। अगले दिन शेर ने भालू से बातचीत की। इसी तरह धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। एक दिन भालू को शेर ने खाने पर बुलाया। खाने का निमंत्रण पाकर भालू बहुत खुश हुआ। उधर शेर ने भी सोच लिया कि मैं इसे रात को खाना नहीं खाने दूंगा। उसके मन में था कि मैं अपना खाना किसी और को क्यों खाने दूं। एक ही थाली में उसने खाना परोसा और उसने सोचा कि मैं जल्दी खाना ख़त्म कर दूंगा। रात के समय भालू आया तो शेर ने एक ही थाली लेकर उसमें खाना लगाया। दोनों साथ में भोजन करने लगे। भालू बूढ़ा था तो आराम से खाने लगा और शेर ने तेज़ी से सारा खाना ख़त्म कर दिया। और खाना ख़त्म करके वह भालू से बोला कि मुझे माफ़ करना दोस्त, मैं ऐसे ही खाता हूँ। भालू मन से दुखी वापस अपनी गुफा में आ गया। अगले दिन चिड़िया ने भालू से पूछा कि तुम दुखी क्यों हो। भालू ने रात की सारी बातें चिड़िया को बताई तो चिड़िया ने हंसते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता क्या वह शेर कैसा है। वो तो हमेशा दोस्ती करता है और अपना फ़ायदा उठाकर फिर चला जाता है। वो कभी किसी की भी मदद नहीं करता। अब तुम्हें उसे सबक सिखाना चाहिए। इतना कहकर चिड़िया वहाँ से उड़ गई। भालू ने भी ठान ली कि अब मैं शेर को सबक सिखाऊंगा। इसी सोच के साथ वह शेर की गुफा में गया। उसने बिल्कुल सामान्य तरीके से बात की। उसने शेर को लगने ही नहीं दिया कि उसे किसी भी बात का बुरा लगा है। दोनों बातें करने लगे और शेर ने कहा कि भाई तुम क्या खाना खाते हो। भालू ने शेर से कहा कि मैं शहद खाता हूँ। शहद का नाम सुनकर शेर ने कहा कि तुमने तो मुझे कभी भी शहद नहीं चखाया। यह बात सुनते ही भालू के मन में हुआ कि अब इससे बदला लेने का अच्छा मौका हाथ लगा है। उसने कहा कि तुम्हें शहद खाना है, इतनी सी बात, तुम रात को मेरे घर खाने पे आना, मैं तुम्हें शहद खिला दूंगा। शेर बहुत खुश हुआ और रात का बेताबी से इंतज़ार करने लगा। रात होते ही शेर तेज़ी से भालू की गुफा की ओर गया। शेर को आते ही भालू ने उसका स्वागत किया और एक ही थाली में उसके लिए खाना परोसा और दरवाजे को बंद कर दिया। शेर ने कहा, दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हो। उसने कहा कि शहद की खुशबू लेकर कहीं और कोई खाने के लिए ना आ जाए, इसलिए दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ। अब भालू ने मधुमक्खियों से भरा हुआ छत्ता लाकर शेर की थाली के अंदर रख दिया। शेर ने जैसे ही छत्ते में शहद खाने के लिए मुंह डाला, वैसे ही मधुमक्खियों ने उसके मुंह पर काटना शुरू कर दिया और उसका मुंह सूज गया। और शेर ने पूछा कि भाई तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम कैसे खाना खाते हो। भालू ने तमतमाते हुए कहा, मैं तो शहद ऐसे ही खाता हूँ। शेर समझ गया कि भालू ने मुझसे बदला ले लिया है, इसलिए वह चुपचाप यहाँ से चला गया।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्म है वो किसी को भी नहीं छोड़ता। धन्यवाद।